साथियों, आज हम लोग सीखेंगे पेज मेकर में एलिमेंट मेन्यू का क्या प्रयोग है एवं उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पेज मेकर ओपन करते हैं। पेज मेकर का एक्सटेंशन नाम होता है .pmd, यानी कि पेज मेकर की जो फाइल बनती है, जो फाइल सेव होती है, उस फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .pmd। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेज मेकर 7.0 अभी लोड हो रहा है। लोड होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। तो इसको हमको, जो आपका टेम्पलेट डिजाइन्स की फाइल है, इसको हमको बंद कर देनी है। फाइल से न्यू लेना है, Ctrl+N भी कर सकते हैं। पेपर की साइज हम लोग यहाँ से A4 चयन कर लेते हैं और पेज की मार्जिन जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिनिमम अपना लेते हैं 0.5, चारों तरफ की मार्जिन 0.5 हम कर देते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमको पेज का फीड विंडो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। तो हमको जो काम करना है, हम राइट बटन क्लिक करके एक्चुअल साइज करेंगे और इस मोड पर काम करेंगे। तो ये पेज का वर्किंग मोड है, इस पर हम काम कर सकते हैं। तो हमको आज सीखना है एलिमेंट मेन्यू। तो एलिमेंट मेन्यू में हम देख रहे होंगे कि हमारे पास फिल ऑप्शन है, स्ट्रोक है, फिल एंड स्ट्रोक है। तो इन सभी ऑप्शंस का क्या प्रयोग है हमको सीखना है। तो फिल का काम कैसे होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम, जैसे मान लिया कोई एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कलर विंडो है। अगर यहाँ पे बॉर्डर लाइन पर क्लिक है तो इसका मतलब बॉर्डर लाइन कलर होगा। अगर बीच में क्लिक है तो इसका मतलब उसके अंदर हम फील कलर कर सकते हैं। और अगर यहाँ लास्ट वाले कॉर्नर पे बॉक्स पे क्लिक है तो इसका मतलब हमको लाइन कलर और फील कलर दोनों एक साथ हो जाएंगे। अगर सिर्फ हमको लाइन कलर ही करना तो लाइन वाले टूल्स क्लिक करके हम सिर्फ लाइन कलर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नो फिल का भी ऑप्शन, हम नो फिल पे जाके क्लिक कर देंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसमें नो फिल भी हो जाएगा, लेकिन बीच में क्लिक करना होगा। ये हो गया। अभी यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास है एलिमेंट में फिल। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पेपर फिल करते हैं तो व्हाइट कलर फिल हो जाएगा, ऑलरेडी व्हाइट कलर फिल है। अगर यहाँ से हम फिल में जा करके फिर सॉलिड कलर करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड का ब्लैक लगा, इसलिए ब्लैक फिल है। दूसरा कलर आप लगाते हैं, दूसरा फिल हो जाएगा। तो अगर नहीं लगाना है तो यहाँ से आप बीच वाले क्लिक करके नो फिल कर देते, नो फिल हो जाएगा। स्ट्रोक में क्या है, जो बॉर्डर लाइन है, आप देख रहे हैं, बॉर्डर लाइन की मोटाई हमको कुछ इस तरह से रखनी है। तो हम इस तरह से क्लिक किए, बॉर्डर लाइन इस तरह से हो गया। अब बॉर्डर लाइन का कलर चेंज करना तो यहाँ बीच वाले पे ना क्लिक करके बॉर्डर लाइन वाले पे क्लिक करेंगे और जिस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बॉर्डर लाइन ऑब्जेक्ट का उसी तरह से चेंज हो जाएगा। और इसका अगला ऑप्शन है फील एंड स्ट्रोक, यानी जो काम हम फील से कर पा रहे थे, जो काम हम स्ट्रोक से कर पा रहे हैं, वही काम हमारा फील एंड स्ट्रोक से होगा। या तो हम फील एंड स्ट्रोक पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से Ctrl+U बटन प्रेस करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे फील में देखिए नन है, तो यहाँ पे हमको अगर कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट भी फिल करने तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। लाइनिंग, जो बॉर्डर लाइन अगर हमको इस तरह से लगाने तो इस तरह से कर लेंगे। इसका कलर देखिए रेड में ऑलरेडी रेड लगा हुआ है और इसका कलर यहाँ पे अगर हम फिल करने वाले कलर ब्लू करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ब्लू दे दें। और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा फील एंड स्ट्रोक दोनों का काम एक साथ हो जाता है। अगला है फ्रेम, जिसे क्या होता है कि यहाँ पे हमने रेक्टेंगल नॉर्मल बॉक्स लिया। अगर रेक्टेंगल फ्रेम टूल लेते तो कुछ इस तरह से बॉक्स बनता। तो इसमें अंतर क्या होता है, जैसे हम इसमें कुछ लिखेंगे ड्रैग करके तो ये टेक्स्ट बॉक्स का काम कर रहा है। टेक्स्ट मतलब जहाँ भी बॉक्स जाएगा और टेक्स्ट आपका साथ साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सैंपल बॉक्स है और उस सैंपल बॉक्स में अगर हम कुछ लिखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अलग है और बॉक्स हमारा अलग है। तो लेकिन अगर हमको इसी बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करेंगे, अगर दूसरा ड्रा करना तो हम यहाँ से ड्रा कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमारा जो पहले से बना है उसी को हमको
टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमको जाना है फ्रेम, फ्रेम से यहाँ कर देना चेंज टू फ्रेम। तो हमारा वही बॉक्स जो नॉर्मल था वो टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें अगर हम कोई भी मैटर टेक्स्ट ड्रा करके लिखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है और जो बॉक्स है दोनों एक साथ मूव करेंगे। इसका मतलब जो आपने सादा बॉक्स बनाया था, नॉर्मल बॉक्स बनाया था, उसको टेक्स्ट बॉक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है अरेंज। अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट का भी प्रयोग है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक गोला बनाया, कलर दिया, दूसरा हमने पॉलीगॉन बनाया, उसमें भी कलर दिया, तीसरा हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, उसमें भी हमने कोई एक कलर दे दिया। और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना लीजिए, उसमें भी कोई एक कलर भर दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उनका ऑप्शन का क्या हो। जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट वर्तमान समय में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर मतलब सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, और इसको सबसे पीछे भेजना हो तो अरेंज पर जाइए, यहाँ से सेंड टू बैक कर दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सभी के पीछे चला गया। और जो ऑब्जेक्ट जैसे ये सभी के पीछे और सबसे ऊपर लाना, तो सिलेक्ट करके इनको आप अरेंज से ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए। लेकिन अगर स्थिति ये बनती है कि नहीं, हमको सभी के पीछे नहीं, एक के पीछे, जैसे हमें चाहते हैं कि ये वाले के पीछे वाला चला जाए, तो दो स्टेप बनता है। या तो इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, और इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। तो अभी हम इसको भेजना चाहते हैं एक स्टेप पीछे, तो यहाँ पे क्या होगा, अरेंज पर फिर जाएंगे, सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। जैसे ही बैकवर्ड की तो हमारा एक ऑब्जेक्ट के पीछे गया, सेंड टू बैक कर दिए तो क्या जाता, सबसे पीछे चला गया। अब जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है ऊपर है, तो हम चाहते हैं रेड वाले के पीछे चला जाए, तो यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो हमारा एक स्टेप उसके पीछे चला जाएगा। जैसे ये वाला इमेज है पीछे है और हम चाहते हैं इसके ऊपर आ जाए, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अरेंज पर जाएंगे, यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, एक स्टेप ऊपर लाना है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ऊपर आएगा। यानी कि सभी के पीछे जाने के लिए सेंड टू बैक का प्रयोग करेंगे, और एक स्टेप ऊपर लाने के लिए सेंड टू बैकवर्ड, सॉरी ब्रिंग टू फॉरवर्ड, और एक स्टेप पीछे भेजने के लिए सेंड टू बैकवर्ड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगला हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स, यानी रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, मान लीजिए कि आपने कोई वर्ड टाइप किया है, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया कोई वर्ड, मैनेजमेंट, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ढेर सारा मैटर आ गया। तो अब हमको क्या करना है, जैसे हमने कोई बॉक्स बनाया, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉक्स का जो कलर है, मैटर हमारा पीछे छिप गया। मान लीजिए किसी का फोटो होता, हम बीच में फोटो लगाना चाहते हैं, तो हमारा पीछे जो मैटर है वो कट रहा है। तो दो स्टेप बन सकते हैं। एक तो ये होगा टेक्स्ट रैप में कि अगर आप उसके सबसे पीछे भेजना चाहते हैं, अलग अलग यहाँ पर निर्देशित है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ पे मैटर हट जाए, तो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब ये क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जहाँ रहेगा वहाँ पे मैटर नहीं रहेगा, तो इससे मैटर ढकने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरा विकल्प ये है कि अगर हम चाहते हैं कि मैटर के ऊपर नीचे मैटर हो जाए, बीच में ऑब्जेक्ट हो जाए, तो सिलेक्ट करके उस विकल्प को ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बीच में है, ऊपर और नीचे आपका मैटर है। तो इस तरह से भी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है ग्रुप का। ग्रुप में देखिए हम लोग चलते हैं, काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमने ये बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, उससे छोटा हमने बना दिया।
अगर आप उसको कलर करना है सिलेक्ट करके आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन, कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। ये आपका हो गया। ठीक, तो अब इसको हम चाहते हैं कि अगर सब एक साथ मूव करे तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिए, बाहर से दबाइए इस तरह से और लास्ट तक खींच दिए, सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप शिफ्ट बटन दबा लीजिए, सब पे क्लिक करिए तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। या फिर इससे बेहतर है बाहर से सिलेक्ट करके इस तरह से आप ड्रैग कर लीजिए, सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है कि एलिमेंट पे जाना है, ग्रुप कर देना है। अब क्या होगा, जब भी मूव कराएंगे तो सब आपका एक साथ नहीं जाएंगे, यानी ग्रुप हो गए सब। फिर से अलग अलग करना है तो यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हैं। देखिए सब अलग अलग हो गए, जिसको मूव कराना हो सबको मूव करा सकते हैं ना, सब अलग अलग है। सबको एक साथ करना हो तो सबको एक साथ सिलेक्ट करना होगा। एक साथ सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप करेंगे तो ग्रुप करने के बाद जो जहाँ पे है उसी तरह से एक में कंबाइंड हो जाएंगे। और अनग्रुप कर देंगे तो फिर अपना अलग अलग सिलेक्शन मोड में हो जाएंगे। तो सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन और है, अरेंज के बाद एलाइन ऑब्जेक्ट। हमने टेक्स्ट रैपिंग यूज कर लिया, ग्रुप यूज कर लिया, अनग्रुप यूज कर लिया, टेक्स्ट रैपिंग है, यानी कि टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो एलाइन ऑब्जेक्ट का प्रयोग है वो क्या है कि जैसे हमारे पास कई ऑब्जेक्ट है और उनको दिशा निर्देशित के अनुसार सेट करना है। जैसे हम यहाँ पे सेंटर चयन किए और यहाँ से हम चाहते हैं लेफ्ट साइड ओके कर दिए तो हमारा उस तरह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं नहीं हमारा यहाँ पे सेंटर, यहाँ भी सेंटर होना चाहिए तो सिलेक्ट कर दिए तो हमारा उस तरह से सेंटर में सिलेक्ट हो गया। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जैसा भी आप चाहें, जैसे आप टॉप में चाहते हैं, साइड में चाहते हैं तो आप उस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, उस तरह से ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगा एलाइन ऑब्जेक्ट से। या तो आप सेंटर चयन करके ओके जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको ग्रुप कर दिया और सब एक साथ होगा, जब भी मूव करेंगे सब एक साथ भी मूव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है अनग्रुप, अगर हम चाहें तो अलग अलग कर दें। अभी देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया ना। तो अभी सबको एक साथ सेलेक्ट करके फिर से हम जाते हैं लाइन ऑब्जेक्ट और यहाँ से सेंटर ओके करके फिर से हम ओके कर देते हैं, फिर से सेटअप हो जाएगा। फिर यहाँ से हम कर लेते हैं ग्रुप। तो आप देख रहे होंगे कि ग्रुप करने के बाद सभी ऑब्जेक्ट हमारा एक साथ कंबाइन हो गए। हम चाहते हैं कि मूव ना करें, चाहते हैं मूव ना करें तो सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, लॉक पोजीशन को एक्टिवेट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए लो ऑब्जेक्ट आपका लॉक हो गया, अभी मूव नहीं करेगा। अगला आपका जो विकल्प है वो है अनलॉक। सिलेक्ट करके आप अगर अनलॉक कर देते हैं तो फिर से आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। मीन्स आपका ये हो गया कि लॉक से आप अपने ऑब्जेक्ट को यथास्थान पर लॉक कर सकते हैं और अनलॉक से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्थान से मूव करा सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अगला हमारे पास है मास्क और अनमास्क। इसका क्या रोल है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पॉलीगॉन टूल पे डबल क्लिक किया तो इस तरह डायलॉग बॉक्स आ गया और हमारे पास इस तरह कुछ ऑब्जेक्ट है। हम चाहते हैं इसमें कोई इमेज फील हो जाए, कोई इमेज भर जाए, तो हम यहाँ से चलते हैं फाइल प्लेस, यहाँ से इमेज को हम चयन करते हैं, ड्रैग करते हैं, देखिए इमेज हमारा आ गया। अगर नहीं आता तो आप MS वर्ड ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा या इंसर्ट करा ले, कॉपी पेस्ट करके इसमें लाइएगा, करिएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को और इमेज को दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर देते मास्क। तो आप देख रहे होंगे कि जो हिस्सा इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर है वो आपको दिखाई दे रहा है और जो हिस्सा आपका ऑब्जेक्ट के बाहर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मास्क का प्रयोग है कि आप किसी भी इमेज को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ फिल कर सकते हैं, ये स्थिति होगी। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास गोला है, हम चाहते हैं इसमें कोई इमेज भर दे ना, तो इमेज लाने के लिए प्लेस, जो भी इमेज लाना है वो सिलेक्ट करिए और इमेज को अपने उसको बराबर बनाने हैं। फिर सबको दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, एलिमेंट पे जाना, मास्क पर क्लिक कर देना। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका इमेज था वो ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा अलग अलग हो जाए तो सिलेक्ट करके इसको अनमास्क कर दीजिए, अनमास्क करते ही आपका ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा और
ऑब्जेक्ट आपका अलग हो जाएगा। अगला आपके पास है पॉलीगॉन सेटिंग। पॉलीगॉन सेटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी बना चुके हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट में और परिवर्तन करें, किसके, पॉलीगॉन वाले में। जैसे पॉलीगॉन का जो ऑब्जेक्ट है हम चाहते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, तो सिलेक्ट करके पॉलीगॉन सेटिंग पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप उसके आकार में और भी परिवर्तन कर सकते हैं जैसा आपकी ज़रूरत है। पॉलीगॉन सेटिंग से आपका हो जाएगा, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अगला है राउंडेड कार्नर। जैसे मान लिया अगर आप बॉक्स बनाना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर देते हैं, बॉक्स आ जाता है। अगर पहले से निर्देशित है कि हमको इसी तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो उस तरह से राउंडेड बॉक्स आप बना सकते हैं। लेकिन अगर बनाने के बाद पता चलता है काम कंप्लीट होने के बाद कि हमको नहीं, कार्नर गोल नहीं चाहिए, कुछ सीधा चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद सिलेक्ट कर लीजिए, राउंडेड कार्नर पे आइए और यहाँ से सीधे वाली लाइन को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। अगर फिर से आपको एक्सचेंज करना है तो फिर सिलेक्ट करिए, राउंडेड कार्नर पे जाइए, जैसा आप चयन करना चाहें वैसा चयन करिए, ओके करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट उसी दिशा में सेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका है नन प्रिंटिंग। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे इमेज पेज पर प्रिंट हो लेकिन इसमें गोला वाला प्रिंट ना हो, तो गोले को सिलेक्ट करिए, एलिमेंट पे जाइए, नन प्रिंटिंग पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा पेपर पे, क्योंकि उसको सिलेक्ट करके आपने कर दिया है नन प्रिंटिंग। अगर फिर से हटाना तो इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे, एक्टिव हो जाएगा। अब दोबारा जब इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट होगा। तो ये था आपका एलिमेंट मेन्यू। इसको आप लोग पूरा से एक बार देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, काम करिए। धन्यवाद।